इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके एक फायदे की बात जरूर कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको इस सब्जेक्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और एक और आपको आइडिया देता हूं, मेरे चैनल को आप क्लिक करोगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको 20 के ऊपर सब्जेक्ट्स के लिंक मिलेंगे। बस आपको क्लिक करना है, जो सब्जेक्ट आपको के वीडियो चाहिए, बस आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर रोज जो हम अपडेट करते वीडियोस वो मिलते रहें। तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का वीडियो अभी। अभी जो हम लेने वाले हैं दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का चैप्टर। ठीक है, वैसे इफ यू वांट टू नो सेक्शन 18 टू सेक्शन 26 पर आधारित है ये चैप्टर। सो लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। सबसे पहले अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, एंड व्हेन वी से ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है ना, वी से 3 पार्ट्स में वो होगा। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तुम्हारा 3 भाग में होगा, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो भी है वो 3 भाग क्या रहेगा। पहला तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी होगा, ठीक है ना, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी होगा। दूसरा पार्ट होगा डिलीवरी ऑफ गुड्स, और तीसरा होगा पासिंग ऑफ रिस्क। पासिंग ऑफ रिस्क, ऐसे 3 चीजें हैं, ठीक है ना। सो लेट अस अंडरस्टैंड ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के जो रूल्स क्या है, ठीक है ना, एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहला ना, पहला जो है एसर्टेन गुड्स की बात करते हैं। एसर्टेन गुड्स मतलब तुमने पहचाना है कौन सा गुड्स है, स्पेसिफिक गुड्स है, एसर्टेन गुड्स है ना। सबसे पहला कायदा इसका है, मैं लिख देता हूं। नो प्रॉपर्टी या नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक रहेगा बोलना। नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, टू टेक प्लेस। नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू टेक प्लेस अनलेस गुड्स आर एसर्टेन्ड। अनलेस गुड्स आर एसर्टेन्ड इसका मतलब जब तक तुमने गुड्स आर एसर्टेन्ड, स्पेसिफिक गुड्स ही था लेकिन सिंपल सा लगते हैं। तुम दुकान में गए, तुमने बोला टीवी खरीदना है, जब तक तुम क्लैरिफाई नहीं करते कि भाई सैमसंग का टीवी 40 इंच का टीवी, तब तक प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे ओनरशिप के तौर पर ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तुम कार डीलरशिप में गए, जब तक तुमने क्लैरिफाई नहीं किया कि कौन सी टाइप की कार, से वैगन आर, कौन सा कलर, पेट्रोल डीजल क्या, जब तक तुम एसरटेन नहीं करते
तब तक तुम्हारे नाम पे कार ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्या ये पार्ट सब लोग क्लियर है? ये सेक्शन 19 में आएगा कि ओनरशिप के बिना या स्पेसिफिक गुड्स के बिना ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, अभी उसमें ये जो एसर्टेन गुड्स है, इसमें ए पार्ट लेते हैं व्हेन गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। व्हेन गुड्स आर इन, एक मिनट, ये लाइन इसमें आ जाता है, डिलीवरेबल स्टेट। व्हेन गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, सिंपल सा लॉजिक है। तुम जाते हो टीवी के शोरूम में, टीवी के शोरूम में तुम पॉइंटर देते हो, भाई ये सैमसंग का टीवी 40 इंच टीवी, ठीक है ना। जब तुम क्लियर बोलते हो, जैसे ही तुमने क्लियर किया 40 इंच टीवी और तुमने पॉइंटर दे दिया, तुमने प्राइस दे दिया, और आज की तारीख है 30 नवंबर, तुमने बोला मैं 5 दिसंबर को डिलीवरी लूंगा। टीवी भी हो गया, पेपर वर्क भी हो गया, तुमने भी पेमेंट कर दिया। 3 तारीख को गोडाउन में आग या शोरूम में आग लग जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो टीवी है ये लॉस किसका, सेलर का क्या बायर का? सेलर का क्या बायर का? ठीक है, कायदा बहुत क्लियर है, रिस्क फॉलोज द ओनरशिप। मालिक कौन है टीवी का? बायर है, क्योंकि पेपर वर्क पेमेंट सब हो चुका। सो 3 तारीख को जो आग लग जाती है वो लॉस बायर का है, सेलर का नहीं। सो बायर को इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ेगा यदि होगा उसमें। तो आया समझ में? सो जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, तुम्हारे इसमें कंप्यूटर का एग्जांपल है, एक पी है, एक पी पार्टी है और एक क्यू पार्टी है। पी बायर है, ठीक है, पी बायर है, क्या बाय किया है? पर्सनल कंप्यूटर बाय किया है। और क्यू ने पी को नेक्स्ट डे, क्यू सेलर है, नेक्स्ट डे डिलीवर कर दिया। पी मालिक बन गया, कॉन्ट्रैक्ट जैसे हो गया, क्योंकि एक स्पेसिफिक गुड्स हो गया। कंप्यूटर शॉप को आग लग गई, पीसी डिस्ट्रॉय हो गया, और पी को तो, अब जैसे क्यू के शॉप में आग लग गई, बट पी को तो डिलीवर कर दिया था कंप्यूटर, स्पेसिफिक गुड्स था, तो पी को पेमेंट करना ही पड़ेगा क्यू को। भले ही क्यू का दुकान जल गया पूरे तरीके से, बट पी ने तो डिलीवरी लिया है, प्राइस भले ही पे ना किया, लेकिन क्यू पी को प्राइस पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एक्चुअली सेक्शन 20 था, ये जो एग्जांपल है ना, ये सेक्शन 20 का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम 21 में आते हैं। When goods have put into deliverable state, put into deliverable state, ठीक है। अभी लेट अस अंडरस्टैंड हैव टू, इसमें और मैं क्लियर कर दूं, हैव टू पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। जो सेक्शन 20 था उसमें डिलीवरेबल स्टेट तैयार था, पूरी तरीके से रेडी था। 21 बोलता है पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट। फर्क क्या है दोनों में, अभी देखते हैं। पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट बोलने का तात्पर्य है, ऐसा सोचो तुमने एक घर खरीदा, ठीक है, रेडी पोजीशन, एक फ्लैट है, रेडी पोजीशन है, जाके रहना शुरू कर दो, दैट इज डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है। और दूसरा फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है, फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो तुम 21 में आओगे, अंडर डिलीवरेबल स्टेट, तैयार हो रहा है,
ठीक है। तो अगेन ट्रांसफर ऑफ जो ओनरशिप है उसको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, अभी कुछ काम बाकी है, प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं होगा क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है। या ऐसा ले लो, चेयर का एग्जांपल ले लो, चेयर लकड़े का है, बन गया है, लेकिन अभी तक उसमें बैठ नहीं सकते क्योंकि पॉलिश बाकी है। सो चेयर पूरी तरीके से बन जाएगा तो रेडी पोजीशन, पॉलिश बाकी है तो अंडर कंस्ट्रक्शन उसमें आएगा, ठीक है ना। सो दोनों केस में पूरे तरीके से पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले केस में तो ओनरशिप तुमने ट्रांसफर कर दिया, भाई आ जाओ रहने। दूसरे केस में अभी तक पूरे डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सी वाला पार्ट है। व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स इज टू बी ascertained, when the price of goods is to be ascertained, ठीक है। अभी इसमें हम दो एग्जांपल लेंगे। लेट अस कम टू द फर्स्ट एग्जांपल। एक सेकंड, तुम एक फ्रूट्स लेने जाते हो। फ्रूट्स का कौन सा शॉप है, कौन सा शॉप है फ्रूट्स का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। कोई है ना जिसमें हिमालय, नहीं हिमालय शायद नहीं है, कौन सा शॉप है। हाँ याद आया, सह्याद्री फार्म्स, ठीक है ना। सह्याद्री फार्म्स का जो दुकानें हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सह्याद्री फार्म्स में तुम जाते हो, ठीक है। सह्याद्री सेलर है, तुम भी बायर हो, ठीक है। बी सह्याद्री फार्म से गुड्स खरीदना चाहता है, फ्रूट्स, ठीक है। अभी दो चीजें हैं। एस सह्याद्री फार्म्स दुकान है, बिना वेट के कीमत कैसे तय होगा, वजन तो करना पड़ेगा पहले, क्योंकि वजन करने के बाद ही प्राइस एसरटेन होगा, बराबर है ना। तो एसरटेन द प्राइस होगा, और बी जो है बायर, उसको पता चलेगा। लॉजिक समझ में आया सबको। सो इन सच अ केस, कुछ जगह पे तुम जब जाते हो, तुम किराना शॉप में जाते हो, सूरती कोलम चावल खरीदते हो, सूरती कोलम चावल, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है जब तक तुम बोलो नहीं 1 किलो 2 किलो, ठीक है ना। सूरती कोलम ले लो, या किराना शॉप में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, जब वो वजन करेगा तब जाकर प्राइस पता चलेगा। चावल तो 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो 20 किलो कितना चाहिए, वो तो वजन के बाद ही पता चलेगा। तुमको पहले बोलना पड़ेगा, फिर वो वजन करेगा, उसके बाद तय होगा, है ना। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग, ये तुम्हारा सेक्शन नंबर 22 था। अभी नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, गुड्स डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल। गुड्स डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल 24 सेक्शन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। ए सेलर है, बी बायर है, ठीक है ना। बी बायर है, ए बी को बोलता है कि मैं तेरे को एक कैमरा दे रहा हूं, ठीक है, कैमरा, यू टेस्ट चेक इट फॉर 7 days, इफ यू लाइक इट। ये गुड सेल और रिटर्न है। गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल मीन सेल और रिटर्न। आफ्टर 7 days, that is the 8th day, if you return, so I will accept it, but if you don't return, I will presume you have liked the goods, ठीक है ना। अभी 7 दिन हो जाते हैं, 8वें दिन बाय रिस्पॉन्ड नहीं करता, मतलब सेल हो गया। उसी प्रकार से यूट्यूब का ले लो, यूट्यूब प्रीमियम करके एक आता है, पता है यूट्यूब प्रीमियम।
ना यूट्यूब प्रीमियम ऐसा है जिसमें तुम जब भी यूट्यूब चालू करते होंगे ऐड आता होगा, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, ठीक है ना। सो यूट्यूब वालों को इफ यू पे द मनी मंथली, आई थिंक 150 160 शायद कुछ तो है। इफ तुमने मंथली पे किया तो से 150 पकड़ लो, मुझे अभी फिगर याद नहीं है, ₹150 पकड़ लो, तो एड फ्री हो जाएगा। ठीक है, एड फ्री हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि, लेकिन हाँ, फर्स्ट मंथ फ्री, फर्स्ट मंथ फ्री। अच्छा, वो लोग पहले क्या करते हैं, तुम्हारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का नंबर ले लेते हैं। जैसे एक महीना बीत जाता है, 25वें दिन या 26वें दिन तुमको एक मेल आता है कि तुम्हारा फर्स्ट फ्री मंथ खत्म होने वाला है। 30 दिन के बाद तुम रिप्लाई नहीं करते तो अगले महीने का, या ऐसा सोचो 31st डे तुम्हारे खाते से माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एज्यूम होगा कि तुमने बाय कर लिया है। सो यहाँ पे ऐसा ही है, कैमरा का 7 दिन इस्तेमाल करो, 8वें दिन या तो वापस कर दो, नहीं करोगे तो मैं सेल एज्यूम करूंगा। दैट इज कॉल्ड एज गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ये सेक्शन 24 का था। इसमें एक और पार्ट दिया है, that is transfer of property in unascertained goods, unascertained goods। याद रखो, अनएसर्टेनमेंट गुड्स में प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ओनरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जिसका ओनरशिप है कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। क्लियर कट कायदा, अनएसर्टेन गुड्स का तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते। और कब कर सकते हैं? जब वो एसर्टेन्ड हो, जब वो स्पेसिफिक हो। एसर्टेन गुड्स में ही तुम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अप्रोप्रिएशन हो गया है, क्लियर कट आइडेंटिफाई कर दिया है बायर ने, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, इसमें भी एक और कंसेप्ट है which is 23 subsection 2, that is delivery to carrier। तुमने जैसे गुड्स कैरियर को दे दिया, ठीक है, अब ये ए सेलर है, ये ट्रक है, यहां से ट्रक को दिया, ये जाकर बी को देगा, ठीक है ना। और ए ने अपना राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा है कि भाई गुड्स तेरे पास हमने बेच दिया है, तो गुड्स जैसे ट्रांसपोर्टर को दे दिया, बी उसका मालिक बन जाएगा। लेकिन तुमने सुना होगा अमेज़न का कैश ऑन डिलीवरी, COD, कैश ऑन डिलीवरी। तो कैश ऑन डिलीवरी में जब तक बी ट्रक ड्राइवर को पैसा नहीं देता और ट्रक ड्राइवर ए को वापस देगा, तो गुड्स का ओनरशिप वो ट्रांसफर देगा नहीं। प्रॉपर्टी कब पास होगा? जैसे अमेज़न का ले लो, ये ए ले लो, तुम हो ए, अमेज़न है, तुम बी कस्टमर हो। अमेज़न ने एक डिलीवरी बॉय, ऐसा सोचो नासिक में डिलीवरी बॉय है, तुमने COD ऑप्ट किया है, डिलीवरी बॉय तुम्हारे पास आता है, तुम जब तक कैश दोगे नहीं, कैश, तब तक तुम मालिक बनोगे नहीं, क्योंकि वो डिलीवरी बॉय तुम्हारे हाथ में गुड्स देगा नहीं। ठीक है ना। और यदि ए ने अपना राइट छोड़ दिया कि नहीं, ट्रक ड्राइवर के पास दिया,
पेमेंट बी से बाद में मिलेंगे। तो जैसे ट्रक ड्राइवर के पास आ गया तुम मालिक बन जाओगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये तुम्हारा रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।